तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे होता है वो भी घर बैठे बैठे इसका पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल ऐप है बीओबी वर्ल्ड, इसे हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी गई है, मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना। बेसिकली मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है फास्ट एंड सेफ बैंकिंग। सिंपली नीचे आपके पास ऑप्शन होगा स्किप का, तो यहाँ पर स्किप कर देना, एक दो बार और स्किप कर देना। फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है ओपन अ डिजिटल अकाउंट, तो हमें सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ लोकेशन की परमिशंस मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मल्टीपल अकाउंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पूरा का पूरा पेपरलेस प्रोसेस है। यहाँ पर जो आपकी केवाईसी है ये वीडियो कॉल के थ्रू कर दी जाएगी, आप डिजिटली भी फंड ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट के ऑप्शन भी है, मतलब कि यहाँ पर जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा अलग अलग अकाउंट प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर अलग अलग लिखे भी हुए हैं। तो हमें यहाँ पर अपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। तो इनमें से जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो B3 सिल्वर अकाउंट है। बाकी आपको और अकाउंट भी चेक करने तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो B3 सिल्वर अकाउंट है। हमें सिंपली यहाँ पर इस अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम इस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नील, मतलब कि आपका कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी इसके फीचर्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। देन नीचे आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई का, आपको सिंपली यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपकी मेल पर एक लिंक जाएगा, यहाँ पर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन का लिंक होता है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा भी आएगा ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपको फिर वापसी आना है। वापस आने के बाद आपकी ईमेल तो वेरीफाई हो चुकी है। नीचे आपके पास ऑप्शन है मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, तो जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप वो नंबर एंटर करोगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको वो सिंपली OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP डालने के बाद नीचे आपके पास बहुत सारे चेकबॉक्स होंगे, आई एम नॉट अ माइनर, आई एम ए रेजिडेंट इंडियन, आपको सभी चेकबॉक्स पर टिक करना है। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद नीचे आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, आपको एक बार सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है और साइड में चेकबॉक्स है उस पर टिक करना है। देन आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे 2 चेकबॉक्स हैं, आपको उनको टिक करना है। देन सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको सिंपली वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पर कुछ डिटेल्स थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर ली गई हैं। यहाँ पर आपकी फोटो आ गई, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आ चुकी है। तो एक बार आपको सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन होगा सिलेक्ट ब्रांच का, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच सिलेक्ट करनी है। तो जो भी ब्रांच आपके घर के सबसे नजदीक हो उस ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब अब यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है। सबसे पहले आपसे आपका फादर्स नेम पूछा गया है, वहाँ पर टाइटल है तो फादर्स नेम में टाइटल में मिस्टर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम एंटर कर देना, देन मिडिल नेम एंटर कर देना, देन लास्ट नेम एंटर कर देना। देन आपसे आपकी मदर का नेम पूछा गया तो यहाँ पर मिसेस सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आप अपनी मदर का नेम एंटर कर देना। देन उसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा गया है, तो जिस भी रिलीजन से आप हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मैं हिंदू रिलीजन से तो मैंने यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का, मतलब कि
आपके ऊपर कितने लोग निर्भर है। मतलब मान लीजिए आप घर में अकेले कमाने वाले हो और आपकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं आपको मिला के, तो यहाँ पर 3 लोग आपके ऊपर निर्भर हुए, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। मेरे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर डिसेबिलिटी का, आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन पूछी गई है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया है कि आप क्या काम करते हो, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी इनकम पूछी गई है कि आप एनुअल कितनी इनकम है, मतलब कि साल की आपकी कितनी इनकम है, तो वो यहाँ पर वो एंटर कर देना। देन आपसे कैटेगरी पूछी गई है, मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं जनरल सिलेक्ट कर लूंगा। आपकी जो भी कैटेगरी हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा गया है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद अब आपसे नीचे आपकी नॉमिनी की डिटेल्स पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा नॉमिनी जरूर बनाए, क्योंकि आज की डेट में किसी का नहीं पता, कोई पर्सन कभी भी चला जाए, भगवान ना करे कि कोई जाए, बट क्या होता है कि मान लीजिए आप चले गए तो उसके आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर इतने सारे पैसे पड़े, तो उसका हकदार कौन होगा, तो सारे के सारे पैसे नॉमिनी ले सकता है। तो यहाँ पर नॉमिनी जरूर बनाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नॉमिनी की डिटेल्स में पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया रिलेशनशिप, मतलब कि जो नॉमिनी जिसे आप बना रहे हो उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया नॉमिनी का नेम, तो यहाँ पर नॉमिनी का नेम एंटर कर देना। देन आपसे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो यहाँ पर आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। देन आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा गया, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस कर देना, नहीं तो आप पूरा का पूरा नॉमिनी का एड्रेस डाल देना। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सिंपली नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछा गया एडिशनल सर्विसेज, मतलब कि आप कौन कौन सी बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विसेज लेना चाहते हो, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सबको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना। देन सिंपली यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपकी पूरी की पूरी अभी तक एप्लीकेशन थी उसका एक प्रीव्यू आ गया, मतलब कि एक ओवरव्यू दिखाया गया, आपकी जो भी सारी की सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स दिखाई गई है। तो एक बार इन सभी की सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद नीचे आपके पास कुछ चेकबुक्स होंगे, आपको उन सभी पर टिक करना है। चेकबुक्स पर टिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आ गया कांग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर आपका एक तरह से अकाउंट तो ओपन हो गया, बट यहाँ पर अभी इसकी केवाईसी नहीं हुई, तो अब आपको इसकी वीडियो केवाईसी करानी होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी शेड्यूल करने के लिए कह रहा है। अब बेसिकली शेड्यूल क्यों करनी है, तो देखो पता नहीं कितने लोग आज के टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर लिमिटेड होंगे और अकाउंट खुलवाने वाले ज्यादा हैं, तो सभी का नंबर एक तरह से आ जाए तो यहाँ पर आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर आपकी केवाईसी कंप्लीट करानी होगी। तो यहाँ पर वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है, वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे शेड्यूल वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एक स्लॉट बुक करना है। ऊपर टाइम आ गया तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एक स्लॉट सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो लिखा भी आएगा योर स्लॉट हैज बीन बुक्ड, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगी जब भी आपका स्लॉट होगा, तो उसके बाद जो भी टाइम और स्लॉट आपने चूज किया होगा तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज और मेल आ जाएगा जो भी उस टाइम और स्लॉट का होगा। उस पर जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना होगा। देन आपको फिर सिंपली सारी की सारी परमिशंस को अलाउ करना होगा। जैसे ही आप परमिशंस पर अलाउ करोगे तो यहाँ पर फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एजेंट आपके पास असाइन हो जाएगा। फिर वो आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो भी आपने पीछे डिटेल्स में दिए होंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी मदर्स का नेम क्या है, आपकी इनकम कितनी है। फिर वो आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड शो करो, तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। आपको अपने सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको वो सारी चीजें करनी होगी। वो जो भी एजेंट आपको बोलेगा आपको साथ साथ करना होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से रिलेटेड, तो आप एजेंट से भी पूछ सकते हो, वो आपको आंसर जरूर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जैसे आपकी वीडियो केवाईसी खत्म होगी तो यहाँ पर आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, और जो भी आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी वो आपकी मेल पर आ जाएगी, जो भी आपका अकाउंट नंबर वगैरह, तो सारी चीजें आपकी मेल पर आ जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा एक जीरो बैलेंस अकाउंट का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इसके अलावा हमारे चैनल पर बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे वीडियोज हैं, तो एक बार आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।